ये बात करीब 1.5 दशक पुरानी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ऊपरकोट है एक जगह। वहां पर दो पुलिस वाले ऐसे ही घूम रहे थे। उनके पास में एक पर्ची होती है और पर्ची पर एक नाम लिखा हुआ था, साबिर अली पुत्र बरकत अली। दोनों पुलिस वाले ही इस पते को ढूंढ रहे थे कि इस नाम का व्यक्ति कहां पर रहता है। जैसे ऊपरकोट में पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद एक व्यक्ति से पूछते हैं कि हमें साबिर अली पुत्र बरकत अली के घर पर पहुंचना है। जैसे उस व्यक्ति से पूछा जाता है, उस व्यक्ति ने कहा कि आपको सीधा जाना है, आगे गली आएगी, गली में से ऐसे मुड़ जाना और तीसरा मकान उसी का ही है। जैसे ही पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं, उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं और जैसे ही दरवाजा खटखटाया जाता है तो साबिर नाम का वो व्यक्ति निकल के बाहर आ जाता है। वो पूछता है कि साहब क्या बात है, आपको किससे मिलना है। दोनों ही पुलिस वाले होते हैं, सादा वर्दी में थे। और जैसे ही पुलिस वालों ने कहा कि हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस से हैं, तो उस व्यक्ति ने कहा कि बताइए क्या बात है। वो कहता है कि आपको साहब ने बुलाया है, आप साहब के साथ चलिए। जैसे ही साहब के पास चलने की बारी बात आती है, वो आदमी आगे आगे चलने लगता है और दोनों पुलिस वाले उसके साथ साथ हो जाते हैं। वहां साहब के साथ पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद फिर बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद कुछ देर के बाद या कुछ घंटों के बाद वो वहां से वापस लौट कर आ जाता है। ऐसे अगली बार फिर दो और नए पुलिस वाले आते हैं और फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार। इस तरह से पुलिस वाले आते थे, उसका दरवाजा खटखटाते थे और दरवाजा खटखटाने के बाद उसको अपने साथ लेके चले जाते थे और वो वापस ऐसे ही घंटों 2 घंटे में आ जाया करता था। लेकिन वो ऐसे नहीं आता था, बल्कि आसपास के कुछ लोग वो पुलिस वालों के पास जाते थे और पूरी कहानी बयां करते थे। जब पुलिस वाले इस कहानी को समझते थे, जानते थे, उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया करते थे। जब ये लगातार ऐसे ही होता चला जाता है तो उस व्यक्ति ने एक बोर्ड बनवाया और बोर्ड बनवाने के बाद अपने घर के दरवाजे पर लगवा दिया और उसमें लिखा हुआ था कि आप जिसको तलाश कर रहे हैं, दरअसल मैं वो व्यक्ति नहीं हूं। आपको जिसकी तलाश है उसका घर गली में आगे वाली जो गली है वहां पर उसका मकान है, आप जाकर वहां उससे पूछ लीजिए। दरअसल जो एक व्यक्ति होता है वो शरीफ होता है, एक व्यक्ति होता है जो अपराधी किस्म का था। कभी चोरी करता है तो कभी कोई किसी आपराधिक वारदात को अंजाम दे देता है। लेकिन यहां पर एक ऐसा इत्तेफाक होता है कि दोनों का नाम एक जैसा होता है, दोनों के पिता का नाम भी एक जैसा ही था। इसलिए पुलिस भी कई कई बार कंफ्यूज हो जाया करती थी। और इस व्यक्ति जो शरीफ व्यक्ति होता है, उसने उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपने गेट पर जब एक बोर्ड लगवाया और बोर्ड लगवाने के बाद एक मैसेज दिया, तब जाके पुलिस वाले फिर उसका कोई दरवाजा नहीं खटखटाते थे। और ये बात उस मोहल्ले में बड़ी चर्चा हो जाती है, आम हो जाती है कि देखो एक व्यक्ति के साथ कैसा जुल्म हो रहा है। दरअसल आज की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। पुलिस को जिसकी तलाश थी वो तो नहीं मिलता है, लेकिन उसके नाम के जैसा एक और व्यक्ति मिल जाता है। उसके बाद ये पूरी कहानी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म ही नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस खबर की चर्चा होना शुरू हो जाती है। क्या है ये पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं और समझते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। पश्चिम बंगाल की सीआईडी पुलिस ने बिहार के बक्सर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार किए जाते हैं 9 मई 2026 को। एक व्यक्ति का नाम होता है इसमें विक्की मौर्य और दूसरे का नाम होता है मयंक मिश्रा। जब इनको पकड़ा जाता है, पकड़ने के पीछे आधार बन जाता है बाला टोल प्लाजा। बाला टोल प्लाजा से गुजर रहे थे, जब इनकी अपनी कार जा रही थी तो यहां इनसे टोल पर जो वसूली होती है, टोल टैक्स दिया जाता है, तो टोल टैक्स वो यूपीआई से जमा कर देता है, जो मयंक मिश्रा होता है। मयंक मिश्रा ने जैसे ही टोल से अपना यूपीआई दिया, यानी कि पैसे दिए, उसके बाद फिर उसका नाम, उसका पता, उसका आधार कार्ड, उसके जो भी डिटेल थी वो सब कुछ मयंक मिश्रा की चली जाती है और सीआईडी पुलिस उसको पकड़ लेती है। अब सीआईडी पुलिस ने ना केवल उसको पकड़ा बल्कि उसी की निशानदेही के आधार पर जो विक्की मौर्य था उसको पकड़ लिया और उसने एक नाम बताया। वो नाम था राजकुमार सिंह उर्फ राज, उत्तर प्रदेश बलिया का रहने वाला। जैसे ही पश्चिम बंगाल की सीआईडी को यह बात पता चलती है, सीआईडी ने लगभग 12.5 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद कहा कि हमें बलिया का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजकुमार सिंह उर्फ राज, हमें इसकी तलाश है। अब इसके बाद फिर पुलिस ने बलिया की पुलिस से संपर्क किया और बलिया की पुलिस ने फिर अपने जो सूत्र थे वो लगाने शुरू कर दिए। और जब सूत्र लगाने शुरू कर दिए तो उनके जो सूत्र थे, जो उनके जानकार थे, जो उनके सोर्सेज थे, उन सोर्सेज ने बताया कि साहब बलिया में है तो सही एक व्यक्ति जिसका नाम राज सिंह है, वो बहुत ज़्यादा हवाबाजी करता घूमता रहता है, नेताओं के साथ फोटो हैं, अधिकारियों के साथ फोटो हैं। हाँ, अक्टूबर 2020 में उसने एक मर्डर भी किया था, यानी कि अंडे वाले की हत्या में भी उसका नाम शामिल था। जैसे ही पुलिस वालों को एक खबर लगती है, उन्होंने अपना जो इनपुट था वो पश्चिम बंगाल की पुलिस को दिया और पश्चिम बंगाल की पुलिस ने कहा कि हमें इस व्यक्ति को पकड़ना है, हर हाल में पकड़ना है, आप इसके बारे में जो भी जानकारी जुटे वो जुटा दीजिए। अब इस व्यक्ति की जानकारी जुटाई जाती है, यानी कि इसका मोबाइल नंबर था, वो मोबाइल नंबर पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। पुलिस ने इस नंबर को सर्विलांस में लगा दिया। अब पुलिस ने जब सर्विलांस में लगाया तो जो इसकी लोकेशन थी उसको देखना शुरू किया तो लखनऊ में एक शादी थी, शादी समारोह में भी शामिल होता है। उसके बाद वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और अपनी माँ
मां के साथ सीधा अयोध्या पहुंच जाता है और रामलला के दर्शन कर कर ये वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे। तो रास्ते में इनको भूख लगती है। जब भूख लगती है तो वे एक होटल पर रुक जाते हैं, ढाबे पे। और जब ढाबे पे रुके हुए थे, अपने खाने पीने का ऑर्डर दे रहे थे, लेकिन जो उधर जो मोबाइल नंबर है वो सर्विलांस पे लगा हुआ है। वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, कहाँ रुके हुए हैं, कहाँ नहीं रुके हुए हैं, इस हिसाब से उनकी घेराबंदी चारों तरफ से चल रही थी। अयोध्या की पुलिस ने जो एसओजी होती है, एसओजी ने घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद इनको दबोच लिया। इसमें राज सिंह भी होता है, उसकी मां होती है, उसके दोस्त होते हैं और इन्हें दबोचने के बाद सीधा थाने लेके आ जाते हैं और थाने लाने के बाद इनसे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। मां जो होती है वो मां समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिरकार मेरे बेटे को क्यों हिरासत में लिया। जो दोस्त थे वो भी नहीं समझ पा रहे थे, जो राज सिंह होता है वो भी नहीं समझ पा रहा था। जब ये कोई समझ नहीं पा रहा था, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। मां बार बार कह रही थी कि मेरा बेटा है, निर्दोष है, इसका कोई दोष नहीं है, हमारे साथ है, अभी तो शादी समारोह में गया था, घर पे था। जो भी इनकी जानकारी थी, हर जानकारी को शेयर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। अब यहां से पश्चिम बंगाल की पुलिस आती है और पश्चिम बंगाल की जब पुलिस आती है तो ये अयोध्या की जो एसओजी होती है वो पुलिस के हवाले कर देती है। राज सिंह हिरासत में आ जाता है, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है। माँ हो या दोस्त हो, वो अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन माँ ने इस बीच में खूब गिड़गिड़ाई का, हाथ जोड़े, पैर जोड़े, लेकिन कोई पुलिस पर फर्क नहीं पड़ रहा था। तमाम सफाई दी। अब यहां से लगभग 1250 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये जो सीआईडी होती है पश्चिम बंगाल की, इस राज सिंह को लेकर अपने साथ चले जाती है। कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद इसको रिमांड पर भेज दिया जाता है कि यार रिमांड पर रहेगा और इससे आप पूछताछ कर सकते हैं। अब राज सिंह से पूछताछ करना शुरू कर दिया जाता है। राज सिंह से पहले ही सवाल था। 6 मई 2026 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास उत्तर 24 परगना में दोहरिया एक जगह लगती है, वहां पर चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई थी। महज 50 सेकंड में तुमने गोलियां जो चलाई थी, इसके बारे में जानकारी। क्यों गोली चलाई, किसने गोली चलवाई थी, क्या मामला है, पूरा हत्याकांड के पीछे की पूरी कहानी क्या है, वो कहानी बता दीजिए। जब उससे पूछा जाता है तो राज सिंह कहता है कि साहब आपको कोई गलत फहमी हुई है। दरअसल मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना मैं किसी को ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो कोई हत्या कराना चाहता है, ना मैं कोई ऐसा काम करता हूं, ना मैंने ऐसा कोई काम किया है। पुलिस वाले उससे सख्ती से बातचीत करने लगते हैं। लेकिन जो उसने पहली बार बताया वही बयान उसने दूसरी बार दिया, वही बयान तीसरे दिन दिया, चौथे दिन दिया, पांचवें दिन दिया। लगातार वो एक ही बयान पर टिका रहता है। राज सिंह के दिमाग में एक ख्याल और आने लगता है कि आजकल पुलिस वाले बहुत जल्दी से एनकाउंटर कर देते हैं। कभी तो टांग में गोली मार देते हैं, तो कभी सचमुच आदमी को उसके हत्या कर देते हैं। इस तरह की जब राज सिंह के दिमाग में ख्याल आने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसका भी एनकाउंटर कर दिया जाए, वो भी मारा जाए। लेकिन उसने कहा कि वो जो भी बात है, जो सच है, जो पहले बोला है वही बताएगा। कई बार तो इसमें ऐसा भी बताया जाता है, ऐसा दावा किया जाता है कि पुलिस वालों ने सीधे सीधे पिस्टल उसके सामने लगा दी और उसने कहा कि बताओ, सच सच बताओ, नहीं तो फिर हम तुम्हें मार देंगे। लेकिन राज सिंह अपनी बात पर अडिग रहा और जो भी बात थी वही बताता चला गया। फिर वही बात आती है कि पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, उनके जो पीए थे चंद्रनाथ रथ की हत्या में तुम्हारा क्या योगदान है, किसके कहने पर तुमने हत्या की। क्योंकि इधर तो उसने बार बार एक ही बात की रट लगाई हुई थी। लगातार दिन बीत रहे थे और दिन बीतने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पहले इस मामले की जांच सीबीसीआईडी कर रही थी, एसआईटी कर रही थी, और बाद में इस मामले की जांच दे दी जाती है सीबीआई को। और जैसे सीबीआई को जांच दी जाती है तो सीबीआई को सीआईडी ने वही बताया था जो अब तक उनके हिस्से में आया था, यानी कि जो भी पूछताछ में मिला था। सीबीआई ने जब पूछताछ की उसने वही बात बतानी शुरू कर दी। सीबीआई को भी वही जवाब दिया। अब राज सिंह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार करे तो क्या करे। इधर जो माँ है और उधर जो उसकी बहन है जिसका नाम दीपशिका है, जो कि हाई कोर्ट में वकील भी हैं, और माँ है पोस्ट ऑफिस में उनकी नौकरी है। दोनों ने ही छोटे मोटे जो भी सबूत थे वो जुटाने शुरू कर दिए। इस बीच में सीबीआई ने उससे पूछा कि तुम 6 मई 2026 को कहाँ थे, इसके बारे में जो भी डिटेल हो हमें दीजिए। राज सिंह ने बताया कि साहब पहले तो वो घर पे ही था, दिन भर ज़्यादातर उसका वक्त दिन में घर पे ही बीता। उसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है, शाम के समय की बात है। उसके बाद फिर यहाँ से मान्यवर शोरूम में जाता है और मान्यवर शोरूम के बाद में वो काला जोन ऑफिस गया था और वहाँ से फिर उसने एक ड्रेस मॉल खरीदा। उस ड्रेस की कीमत लगभग 2800 रुपये के आसपास है। उसके पास जो बिल है, बाउचर है, वो सब कुछ मौजूद है। राज सिंह ने अपने होने का जो भी सबूत वो दे सकता था वो सबूत इकट्ठा अपनी माँ से, अपनी बहन से कराई लिए थे। यानी कि माँ और बहन ने इस बीच में पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से जहाँ जहाँ से वो सबूत इकट्ठा कर सकते थे वो सबूत इकट्ठा करते हैं। और वो सबूत सोशल मीडिया के माध्यम से वो तेजी के साथ तैरने लगते हैं। अब सीबीआई को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ गलती हुई है, एक बार फिर से देखते हैं। फिर उन्हीं के दोनों के पास पहुंचते हैं, मयंक के पास और दूसरा जो व्यक्ति होता है उसके पास पहुंचते हैं। उससे जाके बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद एक बार फिर से उनसे पूछताछ की जाती है। वो बताते हैं कि साहब
हमने बताया था ना कि राजकुमार सिंह उर्फ राज नाम है उसका। यहां पुलिस जो उठा के लेके आई थी वो राज सिंह को उठा के लेके आई थी, लेकिन पुलिस को तलाश थी राजकुमार सिंह उर्फ राज की। इसके बाद फिर पुलिस ने घेराबंदी करना शुरू कर दिया और ये पता करना की कोशिश करना शुरू कर दिया। तो राजकुमार सिंह भी बलिया का ही रहने वाला है, जो कि कोतवाली रसड़ा के गांव रत्तोपुर का निवासी होता है। अब जिस व्यक्ति को पकड़कर लेके आए थे, दरअसल उसका नाम राज सिंह, आनंद नगर सदर कोतवाली बलिया का वो रहने वाला होता है। दोनों के एड्रेस अलग होते हैं, नाम में थोड़ा बहुत मिलान था। एक का नाम राजकुमार सिंह है तो दूसरे का नाम राज सिंह है, बीच में कुमार गायब था और इसीलिए पुलिस को कहीं ना कहीं इतना बड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि उसका जो फोटो था वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं। शायद ही कोई ऐसा अखबार रहा होगा जहां पर अखबार में फोटो प्रकाशित ना हो गए हों। परिवार की जो छवि थी वो पूरी तरह से धूमिल हो जाती है। परिवार के लोगों पर लोग अब शक करने लगते हैं कि देखो राज सिंह ने कितने बड़े व्यक्ति की हत्या कराने में शामिल हो गया है। बस इतना था। अब इसके बाद फिर पुलिस ने घेराबंदी करना शुरू कर दिया और घेराबंदी करने के बाद आखिरकार राजकुमार सिंह उर्फ राज की गिरफ्तारी के लिए जब दबिशा देना शुरू किया है तो ये दिल्ली देहरादून के जो हाईवे है उस हाईवे पर मुजफ्फरनगर एक जगह लगती है। मुजफ्फरनगर में छपार टोल प्लाजा है। छपार टोल प्लाजा के पास ही उसकी लोकेशन पाई गई थी, क्योंकि उसका भी नंबर ऑफ सर्विलांस लगा दिया गया था। उसकी 18 मई 2026 को गिरफ्तारी हो जाती है और गिरफ्तारी होने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो उसकी वजह से एक और नाम सामने आता है। यानी कि अभी तक चैन बन नहीं पा रही थी, लेकिन अब चैन बननी शुरू हो जाती है। नाम आता है नवीन सिंह का, वो भी बलिया का रहने वाला होता है। एक नाम और आता है जिसका नाम है विनय राय उर्फ पम्पम, जो कि गाजीपुर का रहने वाला होता है। अब ये पुलिस ने या सीबीआई ने जो चैन बनानी शुरू की थी वो तो चैन बन जाती है, लेकिन राज सिंह के साथ जो होता है, राज सिंह को लेकर अब पुलिस भी बहुत ज्यादा हैरानी में थी, परेशानी में थी। इन्होंने जो पूरी रिपोर्ट थी, सीबीआई ने, सीआईडी ने वो रिपोर्ट दी कोर्ट को। कोर्ट ने कहा कि जब इसका बेचारे का कोई दोष ही नहीं है तो इसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया है। लगभग 10-11 दिन के आसपास इसको रखा गया है। इसके लिए सभी लोगों ने क्षमा प्रार्थी भी करते हुए उस राज सिंह को बरी कर दिया। राज सिंह बरी हो जाता है। राज सिंह बरी होने के बाद फिर मीडिया के सामने पहुंचता है और जो भी बीते हुए 10-11 दिन में उसके साथ हुआ था वो पूरी कहानी बयां करता है। जब कहानी बयां करता है तो लोगों के सामने एक सच आता है और सच आने के बाद फिर लोगों को बड़ी हैरानी हो रही थी कि अयोध्या की पुलिस ने या अयोध्या की एसओजी ने ऐसा क्या जल्दबाजी थी कि ऐसा काम क्यों किया कि एक व्यक्ति के न केवल उसकी बहन की बल्कि उसकी मां की सभी की छवि खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मीडिया ने भी इस बीच में खूब जमकर रिपोर्टिंग की और रिपोर्टिंग की वजह से इस परिवार को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा और इसी रिपोर्टिंग के चलते हम भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। हमने भी अपनी कहानियों में कई बार राज सिंह का नाम लिया, क्योंकि जो भी हमें इनपुट मिल रहा था उसी इनपुट के आधार पर हम कहानी बता रहे थे और जो कहानी अभी तक सीबीआई, सीआईडी या पुलिस या अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा था उसी की कहानी हमने पेश की थी। बाद में पता चलता है तो बड़ा अफसोस होता है। तभी याद आता है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र का एक मामला था। हालांकि वो नाम काल्पनिक होता है, असली नाम कुछ और है, क्योंकि असली नाम मैंने वो छुपा दिया है कि एक बार फिर से उसका नाम अगर सामने दे दिया जाएगा तो उसकी बहुत ज्यादा रुसवाई हो जाएगी। तो उस व्यक्ति को कितनी ज्यादा दिक्कतें को सामना करना पड़ा था आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, इस बात को सुनाने का उद्देश्य यही है कि राज सिंह के लिए जो हमने पीछे कहानियां सुनाई हैं उसमें जो त्रुटियां हुई हैं, उसमें जो गलतियां हुई हैं, उसी गलती को सुधारने के लिए बात बताई गई है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें और जाते जाते इनायत हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनायत का जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें कृष्णा गुप्ता हैं, अभिषेक राज हैं, मोहम्मद सुल्तान, संतोष कुमार यादव, प्रेमचंद पटेल, रजत कुमार, सागर सिंह, अमरजीत यादव, अभय चौधरी, नौशाद अंसारी, सत्यवीर सिंह, इफ्तिकार खान, अंसार अली, रणजीत सिंह, प्रीति गुप्ता, अर्जुन सिंह, जाकिर आलम, पवन कुमार, दीपक सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।